गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल की क्लास में हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया, जिसको कोई भी चीज अनक्लियर रह गई हो मेरे साथ दोबारा एक बार ध्यान से देख लेना। अगर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसका इफेक्ट क्या आता है। कांस्टेंट फोर्स की वजह से मीन पोजीशन डिस्प्लेस हो जाती है, राइट। और एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी का हो या टाइम पीरियड, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, दैट रिमेन्स सेम, राइट। तो अगर आपको ध्यान हो, कल जो पार्ट किया था, दैट वाज एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट के है, मास m अटैच किया, एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई करने से मेन पोजीशन कितना शिफ्ट हो गई, x नॉट, व्हिच केम आउट टू बी F by k, राइट। तो मेन पोजीशन फाइंड करने के लिए आपने कौन सा कांसेप्ट यूज किया, इक्विलिब्रियम। mean position is the position where stable equilibrium exists, मतलब net force should become zero। तो कोई आपसे पूछता है कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया, आपने कॉन्सेप्ट यूज किया कि नेट फोर्स बिकम्स जीरो, सो F is equal to k times x नॉट यूज किया। देन इफ वी टॉक अबाउट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम के लिए आपने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई की, या फिर कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, राइट। ये बहुत अच्छे से कल मैंने आपको बार बार बताया था, याद होना चाहिए आपको कि मीन पोजीशन के लिए हम फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, नेट फोर्स बिकम जीरो। और एक्सट्रीम के लिए हम एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वर्क डन बाय द फोर्सेस, राइट। या तो उसको यूज करेंगे या फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, बिकॉज वी आर नॉट कंसीडरिंग द फ्रिक्शन टू बी प्रेजेंट। तो अच्छा, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया आपने तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पे आपको वर्क डन का ही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। हम ये कह सकते हैं एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, बट टू बी वेरी स्पेसिफिक, वर्क डन बाय द फोर्सेस। सो हाउ मेनी फोर्सेस वर प्रेजेंट हियर, टू फोर्सेस। कौन कौन सी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। इनमें से एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है और स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल है। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना आया था, F into xm, और स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कितना आया था, माइनस हाफ के एक्स पर। बिकॉज स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, वहां से आप एक्सटेंड करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो जो भी फोर्स स्प्रिंग के अंदर डेवलप हो रही है दैट इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, right? So work done by spring when it is either compressed or extended comes out to be minus half kx square, उसको equal to zero डाला आपने, why? Because work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. Now initially it was at rest and finally again it comes to rest, so there was no change in kinetic energy, no overall change in kinetic energy. So work done by the two forces is equal to change in kinetic energy, put करके आपने xm find किया, x naught came out to be F by k and xm came out to be 2F by k। फिर आपको एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, डेफिनेशन आपको आती थी, एम्पलीट्यूड में भी डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीन पोजीशन। सो यू नीडेड टू अंडरस्टैंड कि जहां पे इनिशियली था वो मीन पोजीशन नहीं थी, अब F by k के बाद मीन पोजीशन आ रही थी, तो F by k को सब्ट्रैक्ट किया 2F by k से, दैट केम आउट टू बी द एम्पलीट्यूड। अगेन इट बिकेम वेरी क्लियर टू यू दैट द राइट मोस्ट पोजीशन इज द राइट एक्सट्रीम, एंड जहां पे ब्लॉक इनिशियली रखा हुआ था, जहां फोर्स लगानी शुरू की थी, दैट वाज द लेफ्ट एक्सट्रीम। क्लियर? तो ये सब चीजें हमने कल अच्छे से अंडरस्टैंड की। अभी आज वर्टिकल ऑसिलेशंस अंडरस्टैंड, लिखिए जरा, वर्टिकल ऑसिलेशंस। वर्टिकल ऑसिलेशंस में क्या करना है, स्प्रिंग है, नेक्स्ट डायग्राम में स्प्रिंग के साथ आपने मास अटैच किया, नेक्स्ट डायग्राम में आप एक्सट्रीम की बात कर सकते हैं। सो इट इज द सेम थिंग जो आपने कल, अगर आप देखिए यहाँ पे आपने बातें ना करें, यहाँ पे आपने स्प्रिंग के एंड को चूज किया, तो हर जगह आप स्प्रिंग के एंड को ही रखें, दिस एंड देन दिस, राइट। देखिए ध्यान से, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, उसके साथ आपने एम मास का एक ब्लॉक अटैच करके रिलीज कर दिया, रिलीज किया तो वो ये बनाएगा मीन पोजीशन और ये बनेगी एक्सट्रीम पोजीशन। डायग्राम बनाए फटाफट, क्योंकि कल हम इसका बेसिक कर चुके हैं तो आज इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट फिनिश करेंगे। This is for mean position, this is for extreme position.
ड्रॉन, लिखे लिखे शाबाश। चलिए लिखिए आप जरा। कंसीडर ब्लॉक ऑफ मास m, consider block of mass m attached to a vertical spring of force constant k and released तो लिखें, let the mean extension be x naught, let mean extension be x naught। तो मीन एक्सटेंशन पे क्या होगा, इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, अपवर्ड k टाइम्स x नॉट एंड डाउनवर्ड mg। बना दें आप यहां साथ साथ, mg ऑब्वियसली x वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड k x नॉट x अपवर्ड्स। और अगर ये मेन पोजीशन है तो यहां पे फोर्सेस बैलेंस करेंगे। आपको लिखना है F net becomes equal to 0। That means k times x naught becomes equal to mg। So x naught becomes equal to mg by k। Clear? So जहां पे स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में था, मास अटैच करने के बाद वहां से x नॉट एक्सटेंशन आने के बाद ये इक्विलिब्रियम में आ गया सिस्टम, बिकॉज mg गेट्स बैलेंस्ड बाय kh नॉट। सो दैट इज द मीन पोजीशन। क्या ये सबको क्लियर है अच्छे से? फाइन। इसके बाद ये फर्दर आगे जाएगा, सपोज टोटल एक्सटेंशन x हो जाता है तो एक फोर्स अपवर्ड लगेगी। कितनी फोर्स अपवर्ड लगेगी? अगर चलो मैं एक मीन पोजीशन से आगे की बात करता हूँ, मीन पोजीशन से फर्दर अगर x में इसको ओपन अप कर देता हूँ तो टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया? x नॉट प्लस x। तो स्प्रिंग के अंदर अपवर्ड फोर्स कितनी लगेगी? k टाइम्स x प्लस x नॉट। और डाउनवर्ड फोर्स कितनी लगेगी? mg। तो हमें उस एक्सटेंशन के लिए नेट फोर्स निकालनी है। लेट अस सी क्या वो फोर्स F इज इक्वल टू माइनस kx को सेटिस्फाई करेगी या नहीं, राइट? लिखिए जरा, लिखिए, let there be